हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनल लेक्चर ऑफ टाइम एंड वर्क। 5 वीडियोस हम बना चुके हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड हैं और अच्छे क्वेश्चंस थे। आज ये आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का। मैंने आपको सारी बेसिक्स वगैरह और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस की होगी, ये क्वेश्चंस आपसे भी हो रहे होंगे। तो आज के आखिरी कुछ सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं। ए कम्प्लीट्स 7/10 ऑफ अ वर्क इन 15 days, ठीक है। Then he completes the remaining work with the help of B in 4 days, ठीक। The time required for A and B together to complete the entire work is option A 8 1/4 days, option B 10 1/2 days, option C 12 2/3 days, ऑप्शन डी 13 1/3 days। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है। क्या बोल रहा है? ए कंप्लीट 7/10 ऑफ वर्क इन 15 days। 15 दिन तक ए काम करता है तो उससे जो वर्क है 70% कंप्लीट हो जाता है। वर्क सपोज एक्स है तो 70% कंप्लीट हो गया, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई? 0.7x/15, तो ये निकल के आएगा 7x/150, ए की वैल्यू। ठीक है, अब क्या बोला? देन ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 days। अच्छा, तो 0.7x काम हो गया तो कितना काम बच गया? x माइनस 0.7x हो जाएगा ना, x माइनस 0.7x, तो ये हो जाएगा। इसको प्रॉपरली लिखता हूँ, तो ये 0.3x बच गया। अब इतना काम कैसे कर रहा है? वो बोल रहा है कि 4 दिन में ख़त्म करता है, ए और बी मिला के 0.3x ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 3x/40 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 0.3 को मैं 3/10 लिख सकता हूँ, तो उधर 4 आके मल्टीप्लाई होगा तो 3/40 लिख दिया मैंने। अब यहाँ से मैं b निकाल सकता हूँ ना, b इक्वल टू हो जाएगा 3x/40 माइनस a की वैल्यू क्या है? 7x/150। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसको यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3x/40 माइनस 7x/150। ठीक है, इसको मैं 600 का अगर कॉमन लूँ तो ये 600 यहाँ पे करूँगा तो 15 से 45x और ये 4 से 28x, तो 17x/600 ये b की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बोल रहे द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अब ए और बी साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? वो टाइम पकड़ लो, टी है और एक्स काम कंप्लीट करना है, तो ए और बी की वैल्यू बैठा दो। ए की वैल्यू है मेरी ये सॉरी ये वाली, अरे यार, ए की वैल्यू है ये और बी की वैल्यू है ये, इन दोनों को बैठा दो। तो ए है 7x/150 और बी की वैल्यू है 17x/600 इंटू टी इक्वल टू एक्स। तो इसका सम करोगे तो क्या होगा? ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 28 और 17 45x 600 डिनोमिनेटर, 45x 600 इंटू टी इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू निकल के आएगी, 600 को 45 से डिवाइड करो, कितना निकल के आता है? 613 के आसपास आएगा। तो 1 करोगे तो 45, 15 0, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135, फिर 15, तो 15 डिनोमिनेटर रह गया, तो ये निकल के आएगा 45 सॉरी 13 45 15 13 1/3 है ये, तो आंसर निकल के आया ऑप्शन डी। ठीक है, ये था सवाल और ये पूछा है SSC 2015 में। इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ो। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपसे सॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि यार बहुत दिनों से सॉल्व कर रहे हैं। अगला सवाल करते हैं। अ मैन एंड अ बॉय कैन डू अ piece of work in 24 days। ठीक है, if the man works alone, if the man works alone
for the last 6 days it is completed in 26 days. ठीक है, how long would the boy take to do it alone? Option A 20 days, option B 24 days, option C 36 days, option D 72 days. ठीक, दिस इज डूएबल। करो, बस इसको लैंग्वेज ध्यान से समझ जाओगे तो कर लोगे। क्या बोल रहा है? अ मैन एंड अ बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। मैन को पकड़ लो ए और बॉय को पकड़ लो बी, 24 डेज तक काम करते हैं, 24 डेज तक काम करते हैं तो वो एक्स काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इफ़ द मैन वर्क्स अलोन फॉर लास्ट 6 डेज इट इज़ कम्प्लीटेड इन 26 डेज। अगर 26 दिन में काम हो रहा है और लास्ट के 6 दिन मैन अकेले काम कर रहा है, तो बाकी कितने दिन साथ में काम किए? 20 दिन। तो क्या हुआ? 20 दिन तक ए और बी साथ में काम किए और बाकी 6 दिन मैन ने अकेले काम किया, तब एक्स कंप्लीट हो रहा है, एक्स काम। ठीक है, तो बोला इन हाउ लॉन्ग वुड द बॉय टेक टू डू इट अलोन, मतलब बी कितना टाइम लगाएगा। ये वाला स्टेटमेंट समझे कि नहीं? ये जो बोला है इसका क्या मतलब है? इफ़ द मैन वर्क्स अलोन फॉर लास्ट 6 डेज इट इज़ कम्प्लीटेड इन 26 डेज। इसका क्या मतलब है? 26 दिन तक अगर टोटल काम हुआ तो लास्ट के 6 दिन मैन ने अकेले काम किया है ना? तो साथ में कितने दिन काम हुआ? अगर लास्ट के 6 दिन मैन ने अकेले काम किया तो साथ में कितने दिन काम हुआ? 26 - 6 20 दिन। तो देखो 20 दिन मैंने साथ में काम करा है और लास्ट के 6 दिन मैन ने अकेले काम किया, तो एक्स काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ गए? ये स्टेटमेंट समझ गए, फिर तो आपको कुछ नहीं करना, अब बी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं इसको बाकी मिटा देता हूँ। एक्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, a + b = x/24, तो 20 और यहाँ पे a + b की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे बैठा दो, तो ये आ जाएगा x/24 + 6a = x, तो ये 5x/6 + 6a = x, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? x/36। ठीक है, x/36 निकल के आ गई। a की वैल्यू तो मुझे क्या निकालनी है? वो अभी ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो x/36 + b = x/24, तो b की वैल्यू निकल के आएगी x/24 - x/36, तो ये निकल के आएगा 72, ये 3 - 2 x, तो b की वैल्यू निकल के आई x/72, तो b × t = x होगा ना। b ने t टाइम तक काम करेगा तभी तो x काम कंप्लीट होगा, तो b की वैल्यू x/72 लगाओ, यहाँ पे t मेरे को निकालना है, x यहाँ पे है, तो t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 72 डेज। तो आंसर मेरा निकल गया ऑप्शन डी। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला। SSC 2015 में इतने लॉलीपॉप्स दिए हैं उसने, समझ गए? तब शायद पता नहीं पेपर लीक होता था कि नहीं। देखो यार, मैं समझ सकता हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होगा कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, एग्ज़ाम होगा कि नहीं या पेपर लीक ना हो जाए। आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके अंदर ये बेचैनी है और होनी भी चाहिए। और पर देखो, ये आपके हाथ में है नहीं ना, अनफॉर्चुनेटली ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है कि पेपर लीक होगा नहीं होगा। तो जो आपके हाथ में है वो आप करो, बाकी एक्सपेक्ट करो कि चीज़ें आप मतलब सही हो जाए। देखो बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, बहुत सारी चीज़ें। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना चाहते हो, बिल्कुल सही बात है, तो आपको अपनी गाड़ी सही चलानी है ना। अब कोई ये फिर भी हो सकता है कि कोई आके गाड़ी ठोक दे, हो सकता है सामने का रास्ता ख़राब हो जाए, तो वो आपके हाथ में है ही नहीं। आप अपनी गाड़ी सही से चलाओ, समझ गए? वो जो आपके हाथ में है नहीं उसके लेके एंग्जाइटी होना कुछ चीज़ नॉर्मल, मतलब इंसान को होगा, कोई भी किसी भी इंसान को होगा, पर उसके वजह से पढ़ाई ना करना, तो यार या तो कुछ और करो, कुछ भी और करो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। या फिर अगर यही चीज़ करना है तो ढंग से करो, ये आधे अधूरे मन से करोगे तो आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब एग्ज़ाम अगर सही से कंडक्ट हो भी गया तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एटलीस्ट जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप दे ही रहे हो एग्ज़ाम, तो एटलीस्ट अपने एंड से तो पूरी तरह से प्रिपरेशन रखो, अपने एंड से तो पूरे एफर्ट लगाओ, बाकी जो होगा देखा जाएगा यार। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब या तो आपका नहीं होगा या पेपर लीक हो जाएगा। मतलब अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ रहा है, हालांकि ये कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ये दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है।
एंड आई एम श्योर चीज़ें बदलेंगी और आप अपने एंड से पूरे एफर्ट लगाओ। आई नो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, और ये फेज़ ऐसा होता है ना लाइफ का जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, पेरेंट्स आपको ताना मार रहे हैं, रिलेटिव्स आपको अलग नज़र से देख रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन रहता है क्योंकि पैसे आ नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, ज़िंदगी रुक सी जाती है। आपका सोशल सर्कल, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, जो अच्छा पैसे कमा रहे होंगे, कुछ की शादियाँ भी हो रही होंगी क्या पता, कुछ लोग हो सकता है कहीं घूम रहे होंगे, सोशल मीडिया में फ़ोटो डाल रहे होंगे, आपको देख के कहीं ना कहीं तो बुरा लगेगा ही कि यार ये तो मेरे साथ में ही रहता था, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, पर ये अच्छी लाइफ जी रहा है। तो आपका टाइम भी आएगा, पर उसको वो टाइम आपको लाना पड़ेगा। आप ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि नहीं यार मैं कुछ नहीं करूँगा, वो टाइम आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा यार। मतलब इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, जहर भी चाहिए ना तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, जहर के भी पैसे लगेंगे, समझ गए। तो ये तो नौकरी है, यहाँ तो आपको और एफर्ट करना ही पड़ेगा। मैं नौकरी को ग्लोरीफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इनफैक्ट नौकरी के अंदर ही नाम में ही आप देखो तो वो नौकर है। तो कुछ दिन तो कहीं से तो आप पैसे जुगाड़ कर लो, उसके बाद कुछ करते रहना साइड में, जब वहाँ से पैसे ज़्यादा आने लगा तो नौकरी छोड़ देना। पर कुछ दिन तो आपको कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी आनी है, आपको मेहनत करना सीखना है, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो लिख लो, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 12 men can do a work in 10 days, ठीक है, while 10 men 10 women sorry 10 women can do the same work in 18 days. In how many days? In how many days 4 men and 6 women together can do the same work, ठीक। इसका ऑप्शन दे रखा है ए 120/7 days, ऑप्शन बी दे रखा है 24 days, ऑप्शन सी दे रखा है 180/13 days, ऑप्शन डी दे रखा है 15 days, ऑप्शन ई दे रखा है 18 days। बाप रे, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। चलो करो इसको, क्या बोल रहा है, 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days। 12 मैन 10 दिन तक 12 मैन ने काम किया तो एक्स काम हो गया, ठीक है। और वहीं पे बोल रहा है कि 10 वोमेन कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। 18 दिन तक 10 वोमेन ने काम किया तो भी वो काम हो गया। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/120, और वोमेन की वैल्यू हो जाए w की वैल्यू हो जाएगी x/180, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज 4 मैन एंड 6 वोमेन, 4 मैन और 6 वोमेन कितने दिन तक काम करेंगे तो वो x काम हो जाएगा। कैन डू द सेम वर्क मतलब x। तो यहाँ पे दिखाओ m की वैल्यू बैठाओ, m की वैल्यू क्या है 4 × x/120, हमें निकालना है t की वैल्यू, ठीक है। तो प्लस 6 × w है x/180। अब ये t की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू x है, तो ये हो जाएगा ये x/30, ये भी x/30 हो जाएगा, दिख रहा है ना। ये 4 इसको कैंसिल करेगा, ये 6 इसको कैंसिल करेगा, तो 2x/30 हो जाएगा इंटू t इक्वल टू x। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आई, 15 डेज। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। और ये आपसे पूछा गया है SBI क्लर्क 2020 में, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया गया होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का कुछ था नहीं इसमें। अगला सवाल थोड़ा सा सिमिलर ही है, चलो कोई नहीं, करता हूँ। A, B and C कैन इंडिविजुअली complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days, ठीक है, respectively। B and C started the work and worked for
3 days and left, ठीक है. The number of days required by A alone to complete the remaining work is. ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15 1/2, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 13 1/5. ठीक है, इसको सॉल्व करो. क्या बोल रहा है? ए, बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 15 दिन 12 दिन रेस्पेक्टिवली. ठीक है, क्या बोल रहा है? एक्स काम कंप्लीट करना है सपोज, तो ए को लगेगा कितने दिन लग रहा है? ए को लग रहा है 24 दिन. 24 दिन तक ए ने काम किया तो एक्स काम कंप्लीट हो गया. उसी तरह 15 दिन तक बी ने काम किया तो एक्स काम कंप्लीट हो गया. उसी तरह 12 दिन तक सी ने काम किया तो एक्स काम कंप्लीट हो गया. तो ए की वैल्यू निकल के आएगी x/24, बी की वैल्यू निकल के आएगी x/15, सी की वैल्यू निकल के आएगी x/12. ठीक है, क्या बोल रहा है? बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट. 3 दिन तक बी और सी ने काम किया. कितना काम कर लेंगे? बी और सी की वैल्यू डाल दो, x/15 और x/12. इतना काम उन्होंने कर दिया फॉर द 3 days, पहले 3 दिन. तो ये इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लो, 60 ले लो. तो 60, 4 और 5 9x और इंटू 3 कर दो. ठीक है, तो ये निकल गया 9x/20. ठीक है. द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. देखो इतना काम हो गया तो कितना काम बचा? x काम था टोटल, मैंने बताया था ना x. तो x काम था टोटल, इतना काम हो गया तो कितना काम बचा? x माइनस 9x/20, तो कितना बचेगा? 11x/20, है ना. इतना काम बचा. अब ये बोल रहा है कि ए को कितना दिन लगेगा. इतना काम करना है, ए की कैपेसिटी ये है, तो टाइम निकालना है तो क्या करोगे? जितना काम बचा 11x/20 डिवाइडेड बाई ए का कर दो. ए का 24 से, तो ये 11x/20 डिवाइडेड बाई x/24 करोगे तो ये निकल के आएगा 24 इंटू 11/20. ये करोगे 6/5, 6 ये 5, तो 66/5 करोगे तो ये 11 1/5 आएगा. नहीं, कुछ गलत है क्या? एक सेकेंड यार, सॉरी 13 1/5 आएगा. 13 1/5 आएगा, 66. ठीक, तो आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन डी. और ये आपसे पूछा है अगेन SSC CGL 2020. देखा, ऐसे लॉलीपॉप सवाल पूछते हैं. लॉलीपॉप इन द सेंस कि घुमा के पूछा है. ठीक है, कर मतलब ये कोई भी अगर किसी ने ढंग से प्रैक्टिस करी होगा ना तो ये किया जा सकता है. ऐसा कुछ कोई भी ऐसा कुछ 30 मार्क खान सवाल नहीं था ये. अगला सवाल करते हैं. हालांकि मेरे को ये चैप्टर के क्वेश्चंस करके मज़ा भी आता है. आपको भी अगर आ रहा होगा देन ये सब सवाल आपके लिए खेल है. ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. बी एंड सी कैन together do it in B and C together can do it in 16 days after A has been working at it for 5 days and B for 7 days. C finishes it in 13 days. ठीक है. In how many days? In how many days can C alone do the work? ऑप्शन ए दे रखा है 16, ऑप्शन बी दे रखा है 24, ऑप्शन सी दे रखा है 36, ऑप्शन डी दे रखा है 48. चलो इसको सॉल्व करो. थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो. ये सॉल्वेबल है, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है. आसान सवाल है.
वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जो हमने पिछले कुछ सवालों में किए हैं। क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी ने 12 दिन अगर काम किया तो काम हो जाएगा। काम को सपोज़ पकड़ लो एक्स, तो एक्स काम हो जाएगा। अब बोल रहा है बी एंड सी कैन डू इट इन 16 डेज। बी और सी ने दोनों साथ में 16 दिन तक काम किया तो वही एक्स काम दोबारा हो जाएगा। अब बोल रहा है आफ्टर ए हैज़ बिन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज। अच्छा, ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया। अच्छा, एक मिनट रुको। आफ्टर ए हैज़ बिन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज, बी फॉर 7 डेज और सी फिनिशेस इट इन 13 डेज। अच्छा, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया, तब वो काम फिर से पूरा हो जाता है। तो सी को कितना टाइम लगेगा? सी को कितना टाइम लगेगा? ठीक है, देखो अब इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो a प्लस 2b प्लस सी हो जाएगा। ये a अकेला है, b 2 है और c 1 है, तो इतना हो गया। और यहाँ पे मैं x/12 और x/16 को ऐड कर दूंगा तो मेरा एक इक्वेशन है a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 192। इधर 12 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 16, तो 28x। ठीक है, इतना एक मेरा एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख सकता हूँ। 5a प्लस 10b माइनस 3b प्लस 5c प्लस 8c, ऐसे लिख सकता हूँ ना। 13 को मैंने 5 और 8 में तोड़ दिया, 7 को मैंने 10 माइनस 3 में तोड़ दिया, इक्वल टू x, वही इक्वेशन है। तो ये मैं 5a प्लस 10b प्लस 5c ऐसे लिख सकता हूँ ना एक तरफ, और यहाँ पे माइनस 3b प्लस 8c लिख सकता हूँ ना, वही चीज़ है। तो 5a प्लस 2b प्लस सी माइनस 3b प्लस 8c इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा। अब देखो अगला पेज पे आ जाता हूँ, चलो। तो 5 इंटू ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे है ना, ये यहाँ से उठा लूँ मैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 28x बाई 192 माइनस 3b प्लस 8c इक्वल टू एक्स, माइनस 3b प्लस 8c इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा 140x बाई 192 माइनस 3b प्लस 8c इक्वल टू 192x बाई 192। तो 8c माइनस 3b इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 52x बाई 192। ठीक है, तो 8c माइनस 3b इक्वल टू ये लिख सकता हूँ मैं 13x बाई 48। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। और एक इक्वेशन मेरे पास ये ऑलरेडी है, b प्लस सी इक्वल टू एक्स बाई 16 या c प्लस बी इक्वल टू एक्स बाई 16, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 3 3 ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3x कर दो, इसको हटा दो, तो अब इसको मैं ऐड कर दूँ अगर, तो 11c इक्वल टू 16x। अच्छा हाँ, ये 13x बाई 48 प्लस 3x बाई 16 ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसको 48 डिनोमिनेटर को भी तो करना पड़ेगा पहले, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 3c प्लस 3b इक्वल टू 9x बाई 48 ऐसे लिख सकते हो। अब मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये 22x बाई 48 हो जाएगा, 48। तो c की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2x बाई 48, तो x बाई 24 निकल के आएगी c की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना था, c को कितना टाइम लगेगा, तो t इंटू सी इक्वल टू एक्स था, तो c के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई सी वाली वैल्यू डाल दो यहाँ पे, x बाई 24 करोगे तो 24 डेज आएगा। तो आंसर आपका क्या निकल गया है, ऑप्शन बी। देखा कैसे घुमा के पूछा था यहाँ पे, ये एग्ज़ाम में आपको फंसा सकता था, टाइम खा जाता। कर तो लेते, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेता कोई भी, पर ये आपको एग्जाम में टाइम खा सकता था, जो कि मेरा भी खाया इसने टू सम एक्सटेंट। देखो कितना बड़ा इक्वेशन मैंने मतलब इसको घुमा फिरा के सॉल्व किया। अगर ये आपको एग्जाम में हिट नहीं करता है तो ये आपका टाइम खा जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि जहाँ भी आपको एग्जाम में दिखे कि यार ये लंबा है, ये मेरा टाइम खाने वाला है, उसको स्किप कर दो, बाद में करना। पहले आसान क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, उसके बाद जैसे ही आपको दिखे कि नहीं अब मैं आसान क्वेश्चन कर चुका हूँ, अब नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन करना है, तो मार्क करके रख देना है कि अच्छा ये सवाल मेरे को आगे जाके देखना है, तब वो सवाल कर लेना, समझ गए। तो ऐसे अप्रोच करना है। तो ये तो आपको टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा दोगे, जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ही आपको ये सब समझ में आएगा। ये मेरे को बोलने से सिर्फ मेरे बोलने से नहीं आएगा, आपको बोलने से समझ में आएगा,
पर ये प्रॉपर आप अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और वो प्रैक्टिस आप अपने आप में ही करोगे। मैं आपको आके प्रैक्टिस नहीं करा सकता, ये आपको खुद ही करना है। ये आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, खुद की मेहनत होनी चाहिए कि नहीं यार मेरे को इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि एग्ज़ाम में अगर ये सवाल मेरे से नहीं हो रहा तो एग्ज़ाम में ये किसी से नहीं होगा। इस लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, समझ गए? ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि एफ़र्ट करो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम के जो फेज़ है ना, इससे निकलोगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके सोसाइटी में आसपास के लोगों के लिए, आपको जो परसेप्शन है लोगों का आपको लेके, उसके लिए। वो तभी बदलेगा जब आप रिजल्ट्स दिखाओगे। मैं कितना भी बोल दूं कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत मेहनती हो, जब तक आप पेपर में नहीं, जब तक आप रिजल्ट्स नहीं दोगे लोग नहीं मानेंगे। लोगों को रिजल्ट से मतलब है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हो ना, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कि नहीं, लोगों को उससे मतलब है। उससे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बीच में कितने ठोकर खाए, कितने रास्ते में क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ गड्ढे में गिरे, कैसे क्या हुआ, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो क्या आपके अंदर वो है? ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये फाइनल रिज़ल्ट आप दिखा नहीं पा रहे हो तो किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपने बीच रास्ते में कितनी मेहनत करी, कितने स्ट्रगल करी, कितने मेंटली आप डिप्रेस्ड थे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को बस बात करना है। तो आपको रिज़ल्ट दिखाना है, ये मैं बार बार फोकस करता हूँ। और वो रिज़ल्ट दिखाना तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप प्रोसेस पे फोकस करोगे। प्रोसेस मतलब क्या? प्रैक्टिस पे। रोज़ कितने क्वेश्चंस आप कर रहे हो वो मैटर करता है, कितने क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हो। देखो, अगर मैं ये भी बता देता हूँ कि आपके बुक के एक्सरसाइज में अगर 100 क्वेश्चन है, आपसे अगर 80-85 सवाल हो जा रहे हैं ना विदाउट मच ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब आप उस चैप्टर को मास्टरी कर चुके हो। 10-15 सवाल ऐसे होंगे ही होंगे जो किसी से सॉल्व नहीं होंगे। इनफैक्ट मेरे से भी कई बार सॉल्व नहीं हो पाता, ऐसा भी होता है। तो 10-15 सवाल ऐसे होंगे ही होंगे जो किसी से सॉल्व नहीं होंगे, पर आपसे वो 80-85 सवाल हो पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर वो 80-85 सवाल हो पा रहे हैं तब आप ये एग्ज़ाम निकाल लोगे, कोई भी निकाल लेगा, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ यार। बहुत सारे वीडियोस बना लिए, 5-6 वीडियोस तो हो ही गए इस चैप्टर के, और आई थिंक इट्स टाइम टू रैप दिस अप। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा, मोर देन जस्ट द क्वेश्चंस तो मैं खैर कराता ही हूँ। उसके साथ साथ जो मैं मिसलेनियस इधर उधर की बातें करता हूँ ना, वो काफ़ी काम की होती हैं। वो एक तरह से आप बोल सकते हो स्पेसिफिक नॉलेज, कि वो बंदा ये वही बोल सकता है जिसने इस पाथ को चला है, जिसने इस रास्ते को मतलब खुद से चल के देखा है। ये बातें वही वो बता सकता है, ठीक है। तो ये हवाई बहुत लोग आ जाएंगे कि बोलेंगे कि ये मेहनत करना है, सवाल करना है, पर ये वही फील कर पाएगा जिसने खुद से मतलब ये रास्ते में खुद से चला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। और अगला चैप्टर हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। विल कम अप विद सम अदर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।